Assalamualaikum student. Today we will learn to draw a flow chart that displays number from 1 to 10. Student, flow chart हमने draw करना है जो 1 to 10 नंबर्स को डिस्प्ले करे, लेकिन हम क्या करते हैं 10 की बजाय यहाँ पे 5 ले लें. Later I will tell you why I take 5 instead of 10. ओके अब पहले एनालाइज करते हैं, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं कि फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ होगा. अगर आप देखें नंबर फ्रॉम 1 to 10, इसका मतलब है कि हमें इनिशियल वैल्यू भी दी हुई है और फाइनल वैल्यू भी दी हुई है. इन अदर वर्ड्स वी विल नॉट टेक इनपुट फ्रॉम यूजर. तो स्टूडेंट हम इसे कैसे स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट as initial value is given, so initialize being processing. Draw a rectangle and take a variable a having starting value 1. अब अगर आप देखें तो जो a है उसमें हमारे पास 1 आ गया. अब हम क्या करते हैं, चूंकि 1 हमारे पास आ गया और 1 हमने डिस्प्ले करवाना है, तो हम इसको प्रिंट करवाते हैं. कंट्रोल नीचे आए, प्रिंट यानी आउटपुट के लिए हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं. तो प्रिंट हो रहा है a. यहां तक प्रोसेसिंग क्या हुई, जब हमने बोला a इज इक्वल टू 1, इट्स मीन के मेमोरी में a नाम का वेरिएबल बना और उसमें आ गया 1. ठीक है. प्रिंट a मीन स्क्रीन के ऊपर a को प्रिंट करे, जबकि a में पड़ा हुआ है 1. इसका मतलब है कि स्क्रीन के ऊपर 1 डिस्प्ले हो जाएगा. कंट्रोल को हम नीचे की तरफ लाते हैं और 1 के बाद हमने 2 को चूंकि प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करते हैं, ये जो a है इसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देते हैं. और वह इंक्रीमेंट कैसे होगा, रेक्टेंगल शोइंग प्रोसेसिंग a इज इक्वल टू a प्लस 1. अगर आप देखें तो a में पड़ा हुआ है 1 प्लस 1 2, और वो वैल्यू फिर जो 2 वैल्यू है वो a में स्टोर हो गई. तो a नाम का जो ये वेरिएबल है अब इसमें आ गया 2. a की वैल्यू 2 हो गई. अब हमें क्या करना है, फिर a को प्रिंट करवाना है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि वो जो नंबर है वो 10 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए. गो कि अभी तक मैंने 5 तक लिया ताकि इसे 5 तक चला के देखा जाए. तो हमने चेक भी रखना है कि वो जो वैल्यू है वो बढ़नी नहीं चाहिए. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चेक लगाते हैं. जो चेक के लिए हम बॉक्स इस्तेमाल करते हैं उसे हम डायमंड से डिनोट करते हैं. is a less than or equal to 10. is a less than or equal to 10. अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि डायमंड से हमारे पास यस और नो 2 ऑप्शंस आती हैं. यस नो. चूंकि a की वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन 10, यस द कंडीशन इज ट्रू.
लेकिन मैंने क्या किया है, यहाँ पे 10 के बजाय 5 लिया, तो अभी मैं यहाँ पे 5 ही लेता हूँ ताकि हम इस लूप को कंप्लीट कर सकें। तो फिर हम 10 और फिर 100 तक भी ऐसे ही चला सकेंगे। a is less than 5 मीन 2 is less than 5, yes। तो देखें हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, a को ना, तो a1 हमने प्रिंट करवा लिया है, अब हमें 2 प्रिंट करवाना है और a में 2 स्टोर हो चुका है। तो देखें अब कंट्रोल ट्रू कंडीशन की सूरत में यहां पर आ गया, प्रिंट a में पड़ा हुआ है 2, तो इसका मतलब है स्क्रीन पे हमें 2 नजर आएगा। कंट्रोल नीचे आया, a में पड़ा हुआ है 2 और उसमें 1 ऐड हो रहा है, 2 + 1 3, तो a की वैल्यू होगी 3, तो प्रीवियस वैल्यू जो है वो ओवरराइट हो जाएगी और अब हमारे पास आ गया 3। कंट्रोल नीचे आया, 3 is less than 5, yes। कंट्रोल ऊपर गया, प्रिंट हो रहा है a में पड़ा हुआ है 3, तो स्क्रीन पे हमें नजर आएगा 3। कंट्रोल नीचे आया, a में पड़ा हुआ है 3 + 1 4, अब a की वैल्यू हो गई 4। कंट्रोल नीचे आया, 4 is less than 5, yes। प्रिंट a में पड़ा हुआ है 4, तो प्रिंट हुआ 4। कंट्रोल नीचे आया, a + 1 मतलब 4 + 1 = 5, तो a की वैल्यू होगी हमारे पास 5। कंट्रोल नीचे आया, 5 is less than 5, no। 5 is equal to 5, yes। कंट्रोल फिर ऊपर गया और प्रिंट हो रहा है a में पड़ा हुआ है 5, तो स्क्रीन पे आ गया 5। कंट्रोल नीचे आया, a + 1 मीन 5 + 1, तो a की वैल्यू हो गई 6, a में आ गया 6। कंट्रोल नीचे आया, 6 is less than 5, no। 6 is equal to 5, नो। तो कंट्रोल नीचे आया और यहां पे आके हमने क्या किया, इसको स्टॉप कर दिया क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। लेकिन क्वेश्चन हमारा था फ्रॉम 1 to 10, तो जिस तरह से हमने इसको 5 तक चला लिया है स्टूडेंट, अगर हम यहां पे 10 कर दें और इधर भी 10 कर दें, अब ये 10 तक प्रिंट करेगा। अगर हमें 100 तक प्रिंट करवाना है तो इसी में हम क्या चेंज करेंगे, यहां पे 100 कर देंगे, तो ये 100 तक प्रिंट करेगा। तो 5 तक मैंने इसलिए चलाया ताकि एक छोटा प्रोग्राम बना के आपको उसका फ्लो भी बताया जाए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट, ऐसा फ्लो चार्ट जो 1 से लेकर 10 तक नंबर को प्रिंट करे, वो हम बना सकते हैं। फ्लो चार्ट बनाते हुए एक चीज का ध्यान रहे कि आपका फ्लो चार्ट किसी भी दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। उसकी वजह क्या है कि क्या आप लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। मसलन एक शख्स ने अगर 1 to 10 तक नंबर डिस्प्ले करवाने हैं तो वो ऐसे भी कर सकता था, a is less than 11, a is less than 11। अब देखें हमने लेस देन आर इक्वल टू 10 लिखा था, लेकिन हमने लेस देन 11 कर दिया। अभी भी आप देखेंगे कि जो नंबर है वो 1 to 10 तक प्रिंट हो जाएंगे। तो आपका बनाया हुआ फ्लो चार्ट किसी भी दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का फ्लो चार्ट समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम अगले इसमें हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।